बिहार के शिक्षा मंत्री बन गए तो आप कौन सा 5 काम करेंगे? एक ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो टीचर्स वहां जाके पढ़े। बिल्कुल, बड़ा सवाल, ये अब बैठ के सरकारी स्कूल में टेबल लाते हो कि नहीं, मुंह में भर के पान, ये सब चीजें नहीं होनी। अगर कोई बच्चे को हम समझाएं जी और क्लास में रह के वो फेल हो गया, हकीकत में पूछिए वो शिक्षक का अपराध है कि नहीं। बीच में अफवाह उड़ा दी गई थी कि कोचिंग पे सील हो गया, सारे बच्चे परेशान, सर हम लोग का क्या होगा। पटना यूनिवर्सिटी जो किसी जमाने में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज कहा जाता था, वहां का कोई बच्चा पिछले 20-25 वर्षों में किसी ने यूपीएससी क्रैक नहीं किया। कहीं नाली बन रहा है, वहाँ सीमेंट खराब है, अगर बस पब्लिक को कहते कि हाँ गांव वाले देख लो भैया इनके दीजिए, गड़बड़ हुआ तो गांव वाले फंसेंगे। अब देखिए वो ठेकेदार के खोपड़ी पे चढ़ जाएंगे। प्रशांत किशोर सबसे अधिक शिक्षा की बात वे कह रहे मैं कुछ कर ना पाया लेकिन एक काम तो कर ही दूंगा। 5 काम की बात वह कहते हैं। तो बहुत बेहतरीन चीजें हैं ये, और ज्यादातर आप देखेंगे यूएस में या यूरोप में ऐसे ही मॉडल चलते हैं। तो हम छुट्टी में गए हुए थे तो हमसे वो कह रही थी कि ये बबुआ देखो तो फलनिया के टीचर में हो गई है, तो हर वो सरकारी टीचर हो जीता तो कितना बढ़िया रहा। अच्छा हाँ दादी एकदम हम प्रण लेते नहीं कि हम सरकारी टीचर एकदम बनब हम। इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है और खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है अपने खराब समय। बहुत बड़का दबंग है हम, ये है। कभी कभी तो समय इतना पुराना समय हम देखते हैं तो हम डर जाते हैं। अपने समय को अगर पुराने समय में अगर जाए तो लंगर में खाना पता था और वो लोग भी धर्म देख के ऐसे खिलाने लगे ना जाने कितने लोग भूखे मर जाएंगे। जो लाख रुपए फीस थी उसको 3-4 हजार पे ले आ दिए। क्या गलती की है? हमारे यहाँ एक बच्चा डबल स्टार लगा के आया। अच्छा, उसकी कहानी सुने तो रो देंगे। हमको गुस्सा नहीं आता है, ये गलत बात है। गलत बात है, गुस्सा आता है। एक बार 11 बजे की बात है, 11 साढ़े 12 रात हो रहा था। हमको ऐसे झाड़ दिया, कह रहा है कि इसको हमारा आदमी उठा लेगा, तुम बाहर निकल हम तुमको देख ले। दिल से एकदम बददुआ निकलती कि इतना बदतमीज इंसान। मेरे हाथ पे राखी बांधी, उसको कोई अगर बोल दिया, पढ़ाई में डिस्टर्ब कर दिया, तो फिर हम मजा कब है अपनी सैलरी से आप शोरूम में जाइए तो पिताजी को ले जाइए उसी पुराने कपड़ों में, बिल्कुल उसी माँ के घिसे हुए चप्पल पर शीशे का शोरूम हटाइए, और जब बेटा अपनी सैलरी से दे, ये खुशी है। वीडियो देख रहे हैं और घसकाते जा रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि नीचे से क्या आएगा। बर्बाद हो रहे हैं बच्चे, ये उनको समझ में नहीं आ रहा क्या मतलब बनता है इसका। मतलब आप फ्री बैठे हो कि ये 20 से 25 के एज है, एकदम त्याग का एज है, इसमें अगर वो कुछ भी करते हैं तो बहुत खराब है। देखिए आप मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान हैं, और मैं कई मुसलमानों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं छोड़िए खान सर की बात मत कीजिए, वो तो राखी भी बंधवा लेते हैं, बाबा धाम का प्रसाद भी बांट देते हैं और हनुमान जी की जय भी बोल देते हैं। जिंदगी में प्यार हुआ कभी किसी लड़की से? ये फुर्सत ही नहीं थी। देखिए एक बहुत कड़वा सच है ना कि पैसा नहीं है ना तो ये सब कोई नहीं पूछेगा। तो साइकिल का भी तो पैसा रहना चाहिए। साइकिल का भी पैसा नहीं था तो पैदल जाना पड़ता था। एक समय आया था कि हम सोचे थे कि लौट जाते हैं। गरीबी को उतने पास से देखे ना कि कोई अपनी पत्नी को उतना पास से नहीं देखा। हम लोग को अपना भी समय आता था कि जो दूसरे के बच्चे पटाखा छोड़ते थे तो उसी में हम लोग खुश हो जाते थे। हमको लगता है उस समय हमने स्टार्ट किया था पॉलिटी से। अच्छा। और बच्चों को लगा कि ये आदमी क्या पढ़ाएगा यहाँ, तो हम पढ़ाने गए तो बच्चे मजाक बना दिए हम। अगले दिन वो 6 बच्चे कब 20 हो गए कब 40 हो गए, एक हफ्ते के अंदर ना क्लास भर गया। तो एक बच्चा आया पढ़ने के लिए तो कहा कौन पढ़ाएंगे? तो बोले सर कि खान सर पढ़ाएंगे। कह रहा कि खान सर ही पढ़ाएंगे ना। तो हमको देखा, थोड़ा देर देखा, कहा मेरा पैसा वापस कर। ये हमनी की उम्र के बाद लेकिन बड़ा ठीक पढ़ाएला। एक बार ऐसे क्लास पूरा भरा हुआ था, नया बैच था, हम गए पढ़ाने के लिए तो भीड़ लगी थी तो जा भी नहीं पाते थे। तो स्टेज वगैरह पे तो भीड़ में हम हटा रहे थे, अरे हटो, तो एक तो ढकेल दिया हमको स्टूडेंट। कहाँ जाएगा, दिख नहीं रहा, अंदर जगह नहीं है। तो हम कहेंगे मैं हम ही को पढ़ाना है, आप ही को जाएंगे कभी फिल्म दिखाने, कभी तारामंडल, कभी चाउमीन, कभी बर्गर। अपने खाएगा वो बर्फ वाला आइसक्रीम हुआ ढक्का 2 रुपये, खिलाना होगा तो यही वाला खाएगा 40 रुपये। अपने को बहुत होशियार समझेगा, इसलिए हम दुआ मांगते हैं कि ये तो चला गया है, जल्दी लात खा जाए। हम ऐसे कहें कि मेरे सामने 3-4 फाइलें आई। 3-4 फाइलें आई। वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के हाई लेवल की फाइलें आई। वहाँ पे उन्होंने खड़ा करा है, 5 मिनट में सॉल्व किए। ऐसे ऐसे पूरी फाइल में कहीं कुछ प्रॉब्लम था। अच्छा, वो पढ़ते गए, उनका नजर उसी जगह गया। ऐसे कैसे होगा यहाँ पे? इसको तो हम बोले थे, किसी मैटर को बोले थे, इनको तो हम 2000 जो प्रेरणा थी वो वाकई बहुत पढ़ने में अच्छी, डिसिप्लिन और डेडिकेशन था पढ़ाई के प्रति। वो रैंक 3 आया, अभी ट्रेनिंग में है, डीएसपी है। हमारे पास ना गरीब विद्यार्थी नहीं लौट सकता है, नहीं लौट सकता है, कभी नहीं लौट सकता। ये खान सर की गारंटी, ये मेरी गारंटी है।
अच्छा। देखिए जो पैसा दिया है वो पीछे बैठे, वो अगर जगह नहीं है तो पहले बात तो पीछे बैठे, हाँ। जगह नहीं है तो खड़ा रहेगा, जगह नहीं तो दूसरे हॉल में जाए। जी। लेकिन जो गरीब है उसके लिए सीट है फर्स्ट बेंच पे, पैसा भी नहीं दिया यहाँ पे। अब मैं क्या बोलूं मुकेश, हाँ। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत, पारिवारिक टेंशन? तो कह रहा है कि सर मेरे भैया चाय बेचते हैं, मेरे भैया चाय बेचते हैं और पैसा की दिक्कत है, कोई बढ़िया कपड़ा मिल जाएगा एक दिन के लिए इंटरव्यू में पहनने के लिए। प्रेम, राजनीति और धर्म, ये 3 नशा जिसको चढ़ गया। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम स्पेशल इंटरव्यू। और आज मेरे साथ जो शख्सियत न्यूज रूम में है वे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बिहार की पहचान है। खान सर हमारे साथ है, बहुत स्वागत है खान सर आपका। धन्यवाद। मैं देश के किसी हिस्से में जाता हूं और जब बिहार की बात करता हूं तो पढ़ने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं खान सर से कभी आप मिले हैं? तो आज खान सर हमारे साथ हैं, स्टूडियो में साथ हैं। और खान सर जितना पढ़ाते हैं पूछिए मत, और जिस मस्ती में पढ़ाते हैं हमने देखा ही नहीं कि खान सर कभी गुस्सा भी होते हैं, हंसते ही रहते हैं, मुस्कुराते ही रहते हैं, और जब कोई इथबट करता है तो सुना भी देते हैं, कान भी पकड़ लेते हैं। तो खान सर आपसे जब हम सवाल शुरू कर रहे हैं, हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को समझना चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था अब है वह स्कूल में या तो खिचड़ी है या फिर कॉलेज में डिग्री है। आप ऐसे मरीजों से रोज रूबरू होते हैं, बिल्कुल रूबरू होते हैं, और आपको भी तरस आती होगी कि कहां कब क्या हम थे और कहां कैसे पहुंच गए। छात्रों को पढ़ाना, बिहार को हम लैंड ऑफ टैलेंट कहते हैं, लेकिन वो लैंड ऑफ टैलेंट बिहार के लिए ही काम नहीं आता है। जिनके पास टैलेंट होता है वे बाहर चले जाते हैं। मैं इधर के दिनों में यह भी देखता हूं, कभी कभी चर्चा हो जाती है कि आप राजनीति में जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप पढ़ाने वाले लोग हैं, मैं पत्रकारिता करने वाला आदमी हूं। हम दोनों के लिए किसी को प्रणाम करना, बार बार प्रणाम करना बड़ा ही मुश्किल काम है। आशीर्वाद दे सकते हैं, प्रणाम नहीं कर सकते हैं। तो खान सर, लेकिन हम एक सवाल हाइपोथेटिकल ही लेते हैं, क्योंकि इस दर्द को सबसे बेहतर आप समझते हैं कि बने न बने, यदि हम यह मान लें कि आप बिहार के शिक्षा मंत्री बन गए तो आप कौन सा 5 काम करेंगे जिसके कारण बिहार की शिक्षा व्यवस्था फिर से सुधर जाए, स्कूल सुधर जाए, गौरव लौट आए, और बिहार के छात्रों के बारे में कोई यह न कहे कि इनके पास सिर्फ डिग्री है, कहे कि बिहार का लड़का है तो यह टैलेंट है, क्योंकि हमारा टैलेंट दुनिया भर में गूंजता है, लेकिन आज हमारी डिग्री पर लोग बट्टा लगाते हैं। 5 काम जो आप करना चाहेंगे और 5 काम जो आप नहीं करना चाहेंगे। देखिए, जरूरी नहीं कि सुधार करने के लिए शिक्षा मंत्री ही बना जाए जी। सुधार कहीं से हुआ जा सकता है। राजा राम मोहन राय को देखिए, या ज्योतिबा फूले को देखिए, वर्गीज कुरियन हो गए, या जो भी हो गए, कोई जरूरी नहीं कि वहीं जाके सुधार किए। लेकिन जब भी बात शिक्षा की आती है तो सारा दारोमदार ठोक दिया जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर। बिल्कुल। सबसे पहला चीज कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो टीचर्स वहां जाके पढ़ें। एक ऐसी यूनिवर्सिटी, टीचर्स एजुकेशन। जैसे कोई टीचर 2010 में 2005 में सेलेक्ट हुए, उसके बाद वो पढ़े ना पढ़े कोई देखने वाला नहीं। बिल्कुल। आज भी हम लोग को ना पढ़ाने के लिए खुद से पढ़ना पड़ता है, और ये हम ऑन कैमरा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम आज भी पढ़ते हैं। आज भी पढ़ते हैं। और जिस दिन नहीं पढ़ेंगे और जिस दिन पढ़ाने गए, अपने आप में आत्मग्लानि होती है कि इस टॉपिक को हम इससे बेहतर पढ़ा सकते थे। फिर उस दिन ना खाना अच्छा लगेगा, ना कुछ, ऐसा लगेगा कि क्या अपराध हो गया, और अगले दिन फिर जाके उस चीज को अच्छे से बताते हैं। लेकिन ये लगता है कि ऐसा होना चाहिए। तो पहला कि टीचर्स के लिए यूनिवर्सिटी, जहां वो पढ़े, जहां उन्हें सुधारा जा सके, नई चीजें आई हैं उसे बताया जा सके। इस चीज को आपने यहाँ ये एग्जाम्पल दिया है, देखिए भागलपुर के टीचर ने ये एग्जाम दिया था, बिल्कुल, और दरभंगा के टीचर ने ये दिया था। आप दोनों, इन दोनों में से देखिए कितना बेहतरीन है। वहां आपस में आएंगे, वार्तालाप होगा कि बच्चे इस टॉपिक में फंस जाते हैं। जैसे हमको पता है कि जैसे सपोज कीजिए कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है, तो हमें पता है कि अगर हमको उसको रेसिस्टेंस पढ़ाएंगे तो सीरीज चैप्टर में नहीं फंसेगा, लेकिन जैसे पैरेलल में हम उसको पढ़ाने जाएंगे तो फंस जाएगा। तो सारे टीचर के पास आइडिया होता है किस टॉपिक में कहां फंसता है, वहां वो आदान प्रदान कर देंगे। दूसरा,
यदि किसी क्लास में मेजॉरिटी बच्चे का परफॉर्मेंस खराब है, बिल्कुल, वो फेल हो रहे हैं, तो बच्चों को तो आपने डिग्री पे लिख दिया कि फेल हो गया, उसको तो बट्टा लगा दिए फेल हो गया, लेकिन उसके पढ़ाने वाले टीचर पे आपने बट्टा नहीं लगाया। बिल्कुल, बड़ा सवाल, बड़ा ये सवाल। वहां भी बट्टा लगना चाहिए। जी। हमारे क्लास में बच्चा अगर पढ़ता है जी, तो अगर वो फेल होता है तो ये कहेगा कि सर ईमानदारी से पढ़ाए थे, क्योंकि सीट ही 1000 थी, बिल्कुल, और भरने वाले बच्चे 1 लाख हैं, तो वहां भरा जाएगा। ये नहीं कह सकता कि हमको सवाल समझ में नहीं आया या जो पढ़ाया गया वो नहीं आया। 100% कॉपी में से नहीं आएगा, लेकिन जितना पास होने के लिए जरूरी है उतना आना चाहिए। बिल्कुल। तो जब हम हो, ये नियम सबसे पहले हमारे से लागू हो। अच्छा, आप पर ही लागू है। अच्छा, हम लोग तो प्राइवेट सेक्टर में नहीं पढ़ाएंगे तो आएगा ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। बच्चे ही नहीं आएंगे, तो ऐसे भागेंगे भाई, यही। और जब बच्चे नहीं आएंगे तो पैसे नहीं आएंगे, वहां तो वेतन मिलना है समय पर, और वहां पे क्या है, वेतन मिलना, आप पढ़ाइए चाहे नहीं पढ़ाइए, वेतन मिलेगा। 52,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं सर, बहुत बड़ा बिहार के बजट, बिहार का सबसे बड़ा पैसा खर्च होता है। और 520 बच्चे ऐसा इतिहास नहीं बनाते हैं साल में जिनके बारे में हम कह सके कि ये सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे हैं जो बिहार का झंडा पताका देश में लहरा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो हो गया एक यूनिवर्सिटी, दूसरा हो गया टीचर्स। अगर फेल हो रहे हैं बच्चे, ज्यादा बच्चे अगर 30% से ज्यादा फेल हो गए तो टीचर को ही फेल कर दीजिए, टीचर को ही फेल कर दीजिए। हाँ, सीधी सी बात है यहाँ पर। अब दोबारा आप आइए टीचर्स यूनिवर्सिटी में पढ़िए, दोबारा एग्जाम दीजिए। तीसरा, अब देखिएगा, हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े थे, मेरा यहाँ सर फूटा होगा हल्का सा, मैं भी पढ़ा हूँ जी। उसमें ये इसलिए बोल रहे हैं ना कि ऊपर से गिर गया था जी, ईंटें गिरते रहते, दीवार छत कमजोर होता है, प्लास्टर गिर गया तो हल्का सा फूटा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा टुकड़ा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत है ये तो आप देख रहे हैं। तो घुसने के बाद समझ में आता है कि हम लोग कैसे स्कूल में घुस गए। तो खैर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक टीचर के हाथ में नहीं है, वो एक बड़ा बजट एलोकेट होगा, उसके लिए अलग बात है यहाँ पर। तो जो टीचर है उसमें कुछ बहुत ईमानदारी से पढ़ाते थे। आज भी अगर वो हमें चौराहे पे मिल जाए ना, हम साष्टांग दंडवत प्रणाम कर देंगे। बिल्कुल। और कुछ ऐसे टीचर थे जिनको आज भी अगर वो मिल जाए तो हम पहचानने से इनकार कर देंगे, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से नहीं पढ़ाया था। हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे जो स्पिरिट पी जाते थे, इतने शराब के लत लगा हुआ था, उसकी क्या इज्जत करेंगे टीचर की। अब इसका मतलब थोड़ी होगा कि आप टीचर है तो रेस्पेक्ट करना चाहिए यहाँ पे, अब उस टीचर की गुण भी होना चाहिए। तो टीचर की भी एक ग्रेडिंग हो, टीचर की भी ग्रेडिंग, और वो ग्रेडिंग स्टूडेंट्स दे जी। अच्छा, स्टूडेंट्स दे कि ये ग्रेडिंग, और ग्रेडिंग अच्छा से यहाँ लगाएं कि ये ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। अच्छा, और वो कोई संस्था ना दे वहां पे, टीचर स्टूडेंट दो, और एकदम पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर टीचर जान गया कि ये स्टूडेंट हमको डी ग्रेड दिया तो उसकी तो जान ले लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी फर्जीवाड़ा कर देगा। तो एक ऐसा सिस्टम हो, ये मेरा थिंकिंग है, जरूरी नहीं कि अभी लागू हो जाएगा, कि जैसे वोट हम किसको दिए आप अंदाजा लगा सकते, कंफर्म नहीं कर सकते, उसी तरह उनको चिट्ठी डाल दे उसमें, यहाँ पर उसमें कोई नाम पता नहीं, हर आदमी का अपना हो, वहां पे ले जाके डाल दे। ग्रेडिंग अब पहन के आइए उसको, ग्रेडिंग। अब जब डी ग्रेड वाले घूमेंगे, हाजिरी बना के घूमने वाले, अब फोन पे बतियाने वाले, अब बैठ के सरकारी स्कूल में हो कि नहीं, मुंह में भर के पान, ये सब चीजें नहीं होनी, ये सब चीजें नहीं होनी। तो जब वो ग्रेडिंग लगा के घूमेंगे ना कि आई एम डी ग्रेड, तो ज्यादा समझ में आएगा, और समाज भी उनको क्या करेगा, समझ में आएगा ऑटोमेटिक। तो जब तक हम लोग ना नहीं डरेंगे ना, तब तक वो चीज नहीं आएगी टीचर्स में। तो एक ये हो गया। दूसरा, गार्जियन। सरकारी स्कूल के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके गार्जियन सपोर्टिव नहीं होते हैं, बहुत कम सपोर्टिव होते हैं। अब प्राइवेट स्कूल का बच्चा आया, उसकी माँ जल्दी से उसको खाना देगी, ड्रेस उतारो बच्चे, टांगो, खाना खा लो, आप थोड़ा सा बैठो, होम ट्यूशन पढ़ाने एक आदमी आ जाएगा। देखो, जबकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई बहुत बेहतर है, बावजूद उसके होम ट्यूशन भी पढ़ो जी। और उसके गार्जियन आएंगे अपना बिजनेस से, दुकान से, तो घर पे एक बार देख लेंगे आज क्या पढ़े, तुम पढ़ते नहीं हो, ये नहीं है। सरकारी स्कूल में एक तो वहां पढ़ाई का भी लेवल खूब, अभी जो नए वैकेंसी गए हैं या जो बच्चे पहले से टीचर पढ़ा रहे हैं उन्हें हम सैल्यूट करते हैं, ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, लेकिन गार्जियन देखने वाला नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि सरकारी स्कूलों में ये सरकारी स्कूल के शिक्षक ही अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, वहां का चपरासी ही अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता है, फिर ये सरकारी स्कूल जब वहां के शिक्षक अपने ही बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो फिर उन्हें बच्चों से प्यार कहाँ होगा? देखिए, ये तो अब मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजिंग की बात है। देखिए, सरकारी हॉस्पिटल एम्स भी है जी, और सरकारी हॉस्पिटल हम लोग का सामुदायिक केंद्र गांव में भी है। बिल्कुल। लेकिन एम्स में पढ़ने वाला डॉक्टर भी चाहेगा कि मेरा बच्चा यहीं आए जी। तो वही व्यवस्था को सरकारी स्कूल में जब सुदृढ़ होगी ये व्यवस्था, तो भी चाहेंगे कि हमारे यहीं आए। क्योंकि मेरे पिताजी शिक्षक थे सरकारी स्कूल में, और मुझे सरकारी स्कूल में ही पढ़ाया।
वो एक समय था सर वहाँ पे। अब वो नैतिकता, शिक्षक के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है नैतिकता। यहाँ पे सिलेबस खत्म कर दे बड़ी बात नहीं होती है। तो कई बार क्या होता है, हम लोग बच्चों से सीखते हैं, कुछ चीजें उसको समझाएं और वो ना जाने अनजाने में ना कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि हम लोग भी सीख लेते हैं उनसे। तो इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट करने में। बिल्कुल। डॉक्टर, मास्टर, वकील जिंदगी भर सीखते हैं। हाँ हाँ। और तो कई बार हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं ना, वो बोल देते हैं कि सर, जाने अनजाने में वो बच्चों वाली भाषा बोलते हैं। तो और दूसरा, शिक्षक को ये समझना चाहिए कि खाना हमें चम्मच से खाना है, कलछुल से नहीं। खाना हमें चम्मच से खाना है, कलछुल से नहीं। तो बच्चे का मानसिकता होता है, वो नॉर्मल भाषा समझता है जी, तोड़ मड़ोड़ वाली भाषा समझता है, देहाती भाषा समझता है, इसीलिए आप समझाते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो हम उसको चम्मच से खिलाते हैं। और अगर हम अपनी विद्वता दिखाने चले, एकदम क्लिष्ट भाषाओं का प्रयोग करें, तो भाई कलछुल से खिलाना हुआ, कितना स्वादिष्ट भोजन रहेगा, मुंह में नहीं जाए। मस्तिष्क पर प्रहार नहीं, माथा फोड़ दिया एकदम। हाँ, एकदम बढ़िया से उसको समझाइए। अच्छा, अगर कोई बच्चे को हम समझाएं जी और क्लास में रह के वो फेल हो गया, हकीकत में पूछिए वो शिक्षक का अपराध है कि नहीं? बिल्कुल है। तो इसमें हमें गार्जियन और उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। पढ़ाई इतनी मजेदार चीज है ना कि बच्चे दौड़ के आएंगे पढ़ने के लिए। हम लोग के यहाँ जब बच्चे आते हैं पढ़ने, किसी का हाथ छिल गया, आके दिखाएगा, देखिए सर इतना भीड़ हो गया था, हाथ छिल गया, ये हो गया, वो हो गया। बीच में अफवाह उड़ा दी गई थी कि कोचिंग पे सील हो गया, सारे बच्चे परेशान, सर हम लोग का क्या होगा, हम लोग तो आप ही के भरोसे आए थे। बाद में सब चीजें सही हुई। और ऐसा नहीं कि सारे, हम लोग भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं और कुछ शिक्षक इतने बेहतरीन आज भी पढ़ाते हैं। बिहार में भी ऐसे हजारों शिक्षक मिले, बहुत ईमानदारी से पढ़ाते हैं। तो उनसे प्रेरणा मिलनी चाहिए। और जो अच्छे से ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं उनके ए ग्रेड, जो नहीं पढ़ा रहे हैं डी ग्रेड हो गया ऑटोमेटिक, उनको भैया हमको भी अब आगे आना है। लेकिन मैं जब भी देखता हूँ यूपीएससी के नतीजे आते हैं तो लोग बड़े गर्व से कहने लगते हैं इतने बिहारी। लेकिन देखिए, जब मैं माइक्रो एनालिसिस करता हूं तो मैं उन्हें बिहारी नहीं मानता। हाँ, वो शिफ्ट हो चुके हैं। वो शिफ्ट हो चुके होते हैं 10वीं और 12वीं के बाद। और मुझे पछतावा इस बात का होता है, अफसोस इस बात का होता है, पटना यूनिवर्सिटी जो किसी जमाने में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज कहा जाता था, वहां का कोई बच्चा पिछले 20-25 वर्षों में किसी ने यूपीएससी क्रैक नहीं किया, किसी ने कोई नई खोज नहीं की। हम कहां से कहां पहुंच गए। सेंट स्टीफेंस के शिक्षक को भी उतना ही तनख्वाह मिलता है जितना साइंस कॉलेज के शिक्षक को मिलता है। तो ये स्थिति सुधरेगी कैसे? और खान सर यदि बन गए, मैं आजकल देख रहा हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी स्कूलों का निरीक्षण करने चली जा रही हैं, लेकिन बिहार में तो बस वेतन ही देना है। उसके एक और भी देखिए कुछ चीजें, हम लोग जैसे टेक्नोलॉजी का जब तक हम सहारा नहीं लेंगे और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, तब तक हमको लगता है जैसे जैसे अभी टेक्नोलॉजी इतनी आ गई। पहले कैमरे देखते थे महंगे आते थे, बहुत सस्ते कैमरे आ गए हैं। हर क्लास में एक लगा दे, उसमें साउंड कैप्चरिंग होता है, 1500-2000 के कैमरे आ जाते हैं। जहां इतना बजट है, हर क्लास में लगा दे, वहां क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं, उसको जैसे हाईकोर्ट कैसे लाइव हो गया, लोगों को समझ में आने लगा। तो हमको लगता है कि हर जगह इसको भी सेट कर दे, जहां जहां स्पेशली उसको पायलट प्रोजेक्ट पे इस तरह से कर दे कि जहां एकदम खराब है वहां पे शुरू करके देखा जाए। तो क्या है ना कि टाइमली जो है ना वो सबको दिख जाएगा है कि नहीं है, यहाँ पर कितने स्टूडेंट है, कितने टीचर है, क्या पढ़ाया गया, सब चीज दिख जाएगा। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी सही हो जाएगी। जैसे अगर कहीं नाली बन रहा है, वहां सीमेंट खराब है, अगर बस पब्लिक को कह दे कि हाँ गांव वाले देख लो भैया, ये चीज आपके सामने, इतना मसाला मिला कि नहीं मिला, आप लोग लिख के दीजिएगा, गड़बड़ हुआ तो गांव वाले फंसेंगे। अब देखिए वो ठेकेदार के खोपड़ी पे चढ़ जाएंगे। तो जब हम लोकतंत्र में रहते हैं ना, तो फील होना चाहिए कि हम लोकतंत्र में हैं, हमारी भागीदारी होनी चाहिए। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। देखिए, बिहार में एक नई पार्टी जनसुराज आ गई और प्रशांत किशोर सबसे अधिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं मैं कुछ कर ना पाया लेकिन एक काम तो कर ही दूंगा। 5 काम की बात वह कहते हैं कि हम शिक्षा सुधार देंगे और पहला काम करेंगे कि हर एक जिले में 5 मॉडल स्कूल जिसे सरकार देखेगी, वह एक बिल्कुल ऐसा स्कूल होगा जो रिजल्ट देगा, नतीजे देगा। हमें और आपको याद है, पटना की ही बात करें, पटना हाई स्कूल, पटना कॉलेजियट, पाटलिपुत्रा स्कूल, मिलर स्कूल, ऐसे स्कूल थे। क्या लगता है कि 5 ही स्कूल एक जिले में यदि सरकार पहले ठीक करना शुरू कर दे तो बिहार की तस्वीर बदल जाएगी? बिल्कुल। इससे कम से कम अगर हर जिले में 5 आता है तो आप अगर देखिए तो पूरे बिहार में 200-250 ऐसे मॉडल स्कूल आ जाएंगे जो नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, सिमुलतना से टक्कर लेंगे। तो अगर ये 200 में हमने कहाँ गलतियां की, उससे सुधारने का ही मौका मिल जाएगा और 1-8 साल में हमारे पास एक अच्छा खासा उसका डेटा आ जाएगा। उस बेसिस पे हम लोग इसे और बड़े पैमाने पे कर देंगे तो बहुत बेहतरीन चीजें हैं ये। और ज्यादातर आप देखेंगे यूएस में या यूरोप में ऐसे ही मॉडल चलते हैं कि गांव-गांव तक स्कूल ना रख के कि एक 10-20 गांव के बीच में एक बेहतरीन स्कूल होता है और कनेक्टिविटी अच्छी होती है। बिल्कुल।
हॉस्पिटल में भी क्या होता है कि हर गांव ना होके 10-20 गांव के बीच में एक हॉस्पिटल होता है, एम्बुलेंस सर्विस अच्छी होती है। तो उसी तरह स्कूलिंग की सर्विस अच्छी हो, वहां पे कंट्रोलिंग इजी हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन होगा, और वहां पे क्या होगा ना कि डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा कर देने पे भी मॉनिटरिंग प्रॉब्लम आती है। तो इससे बहुत अच्छा शुरुआत रहेगा ये। चलिए, अच्छी शुरुआत रहेगी। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे, यह बात तो तय हो गई कि खान सर राजनीति में नहीं जाएंगे, लेकिन जो हमने कहा लैंड ऑफ टैलेंट बिहार है, लेकिन जो टैलेंट है वह बिहार से चला जाता है, उसे हम बिहार में कैसे रोक पाए? क्योंकि आप देखते हैं, आप पढ़ाते हैं, जो बच्चे दरोगा और सिपाही बन गए, जो बच्चे शिक्षक बन गए, वे तो बिहार में रह जाएंगे, लेकिन इससे ऊपर जिनके पास समाज को सुधारने का टैलेंट, वो तो बाहर चले जाते हैं। उन्हें रोकने का क्या उपाय किया जाना चाहिए? खान सर, आप क्या सोचते हैं? देखिए, इसमें ये पीड़ा तो होती होगी, बहुत पीड़ा होती है जी। अब हम आपको एक अपनी बात जी। बताते हैं। अभी बीपीएससी शिक्षक की बहाली है जी, हजारों बच्चे सेलेक्ट हुए, और हमारे गांव में जैसे एक हमारी अपनी दादी नहीं, बगल की एक गांव की बड़ी बूढ़ी हो गई है, लगभग 100 के आसपास की है, तो उनके घर में भी 2 बच्चे का शिक्षक में सिलेक्शन हो गया। मोहल्ले अगल बगल में बहुत ज्यादा सिलेक्शन हुआ, तो बड़ी वैकेंसी भी थी। तो हम छुट्टी में गए हुए थे, तो हमसे वो कह रही थी कि बबुआ देखा तब फलनिया के टीचर में हो गई है, तू बढ़िया पढ़ावत रह। अच्छा, हाँ, हम भगवान से एक के दुआ करतनी, तो हरो सरकारी टीचर हो जीता तो कितना बढ़िया रहा। अच्छा, मतलब उनका कहना है बिल्कुल कि एकदम ए बेरी हम मन्नत मांगे तारो सरकारी टीचर हो जाए। तो जो एक क्रेज बना हुआ है ना कि सरकारी, तो हम कहें सरकारी नौकरी और सरकारी दुल्हा, हाँ, तो हमसे कहीं तू बनवा लो, तो हम कहें हाँ दादी एकदम हम प्रण लेते नहीं कि हम सरकारी टीचर एकदम बनब हम यहाँ पे। जबकि जो बच्चे अगल बगल में मोहल्ले में हुए थे उनको हमने पढ़ाया था, बिल्कुल, और सब हंस रहे थे सब। तो एक जो ये क्रेज है बिजनेस के प्रति, जो हतोत्साहित वाली चीजें, आज भी देखिएगा कि कोई बिजनेसमैन है और कोई मतलब लेवल 3 का भी जॉब है, लेवल 4 का भी है, तो वो बिजनेसमैन से ज्यादा ऊपर समझा जाएगा। बिल्कुल, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जॉब की भी रेस्पेक्ट होनी चाहिए, बिजनेस की भी। जॉब में क्या है कि इंडिविजुअल वो ज्यादा कर लेगा, बिजनेस में क्या है 10 आदमी को एम्प्लॉय रखेगा, एक ड्राइवर रखेगा, बड़ा है तो कुक रखेगा, तो एक अगर ठीक ठाक बिजनेसमैन है तो उसके पीछे 100 आदमी का पेट भर रहा है। तो यहाँ पे क्या है ना कि बिजनेस को मतलब नीचे से देखा जाता है, ये गलत बात है। यहाँ पे वो क्या ले रहा है बिजनेसमैन, आप गौर से देखिए ना, वो आपके राशन की दुकान पे लाइन लग रहा है, ना आपके सरकारी हॉस्पिटल के भरोसे बैठा है, फटाक से चला जाएगा, ना सरकारी स्कूल के भरोसे बैठा है, लेकिन इनकम टैक्स दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, जीएसटी दे रहा है, ड्राइवर को, गार्ड को, एम्प्लॉय को, अकाउंटेंट को, सीए को, 10 लोगों को नौकरी दे रहा है। तो वो वाला कल्चर नहीं है। दूसरा एक और चीज है ना कि यहाँ पे हम कई चीज फेस करते हैं कि जो समाज में एक दूसरे को दबाने की होड़ लगी हुई है ना। हमारे पास एक विद्यार्थी, वो हम कहते हैं ना, हम कैसे सुखी होंगे इसकी चिंता नहीं है, दूसरा दुखी कैसे होगा। एक बच्चा मेरे यहाँ पढ़ रहा था, आया रोते रोते कहा कि सर हमारी भाभी का घर में झगड़ा हुआ ना, तो केस में मेरा भी नाम डाल दिया। अच्छा, अब उसको क्या कीजिएगा, तो हमारे यहाँ पढ़ रहा है तो भैया हम लोग उसको प्रूफ देंगे, देखिए ये सीसीटीवी है, ये पढ़ रहा है यहाँ पे। फिर उसको हम लोग कहते हैं कि आज ही मार हुआ है ना, तो आज ही चले जाओ तुम पीएमसीएच हॉस्पिटल में दिखा लेना, एटलीस्ट तुम्हारे पास कुछ ठोस तो रहना चाहिए, लॉजिक तो रहेगा, तो भैया तुम डिस्कस कर सकते हो कि भैया हमको फंसाया जा रहा है। क्योंकि कानून अंधा होता है, जज अंधा नहीं होता। अब तो कानून भी अंधा नहीं रह गया। जी जी जी। तो ये जो भावना है कि एक दूसरे को कैसे पीछे कर दे यहाँ पर। और एक और चीज देखिएगा ना कि जो एम्प्लॉइज जैसे हमारे जान पहचान के, आपके भी देखे होंगे कि बहुत सारे बिहार के लोग मुंबई गए, एम्पायर खड़ा कर लिए, दिल्ली गए, एम्पायर खड़ा कर लिया अपना। तो वो लोग एक चीज कहते हैं कि हमारे यहाँ बिहार से बहुत वर्कर आते हैं, लेकिन यही वर्कर बिहार में जब जाते हैं कल्चर खत्म कर लेते हैं, तो फिर पता नहीं क्यों अपने आप को फॉल्स इमेज बना के रखे रहते हैं कि हम बहुत बड़का दबंग हैं, हम ये हैं। भाई जैसे बाहर काम करते हैं वैसे यहाँ भी काम करने की जरूरत है यहाँ पे। तो जो वर्क कल्चर होना चाहिए ना, वो चीजें बहुत जरूरी होती है यहाँ के लिए। धीरे धीरे आ रहा है, बट जो रफ्तार आनी चाहिए वो नहीं होना चाहिए। जैसे 1991 में दिल्ली मुंबई जो ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट किया, उसको हम लोग 2023-24 में एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो भी पटना और बड़े शहरों। बिल्कुल, गांव और शहरों में इतना नहीं है। अब दिमाग में एक और चीज बैठ जाता है कि मतलब हम कहें बिहार आते ही कामचोर हो जाते हैं बिहारी, अब उनको ना अपना घर की मुर्गी दाल बराबर वाली फीलिंग आने घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा, वहां मेरी बेटी दिल्ली में काम करती थी स्कूल में, और मेरे घर से कुछ ही दूरी पर है। जब मैं दिल्ली जाता हूं तो मुझे अपने घर की चाबी लेने के लिए उसके स्कूल जाना होता है। यह नहीं कहती है कि हाँ मेरे पापा आए हैं, हम 10 मिनट में चाबी देकर के आते हैं, 10 मिनट की छुट्टी भी नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ काम करने वाले लोग हमारे साथ हो, आपके साथ हो, किसी के भी साथ हो, कभी उनके दोस्त आ गए होते हैं, उन्हें ट्रेन से रिसीव करना होता है, कभी
फला हो गया होता है, कभी उन्हें छोड़ना होता है। तो ये फर्क है काम करने की संस्कृति में। और एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए, इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है और खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है अपने खराब समय में। बिल्कुल। और हम लोग क्या है ना, एक देखिएगा ना कि जो इंसान हम लोग के अगल बगल में दिखेगा कि अगर ठीक ठाक समय चल रहा है तो किसी को वैल्यू नहीं देगा, तुम क्या कर लेगा, देख लेंगे तुमको, देख लेंगे, ये कर लेंगे। और सब आदमी इस सब में बिजी है। इसका खामियाजा कब है कि 5 साल 7 साल बाद जब वो इंसान मुसीबत में फंसेगा ना, कोई उसको साथ नहीं देगा, क्योंकि उसको पुराना बतिया याद है कि जब तुम अच्छे थे तो ये काम किया। बिल्कुल। तो ये जो माइंडसेट है, एक दूसरे का जो भाई वाला भातृत्व वाली भावना होनी चाहिए, एक बंधुत्व वाली भावना होनी चाहिए, तुम फंस गए तो हम साथ दे देते हैं। ये चीजें आप देखेंगे गुजराती, मराठी या राजस्थान वालों में एक दूसरे का है, कल्चर है वहां पे। बिल्कुल। अच्छा, वो साथ नहीं दे रहा है तो पैर भी नहीं खींचेगा। हमारे यहाँ क्या है कि साथ नहीं खींचना, टांग खींचते टांग तो खींच ही लेगा, टांग खींचने लगेगा। हम लोग भी इसका बड़ा खामियाजा भुगतते हैं। अब जैसे हमने क्या किया कि जो लाख रुपए फीस थी उसको 3-4 हजार पे ले दिए। क्या गलती की है? अब हमने ये तो नहीं कहा कि भाई आप जो लाख रुपए ले रहे हैं अब वो हमारा टांग खींचने लगते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन अच्छा, लाख रुपए की फीस को आप 3-4 हजार पे ले आए? हाँ, वो अब कोई भी पढ़ सकता है यहाँ पे। एक हम आपको बताते हैं, अभी 4 दिन पहले की बात है, हमारे यहाँ एक बच्चा डबल स्टार लगा के आया। अच्छा। उसकी कहानी सुने तो रो देंगे। क्या? वो 8,000 रुपया की सैलरी के लिए गुजरात में पेंट मारता था। 8,000 रुपए। उसका ठेकेदार कहा कि तुमको हम 12,000 रुपया देंगे, लेकिन तुमको ना 14 घंटा काम करना होगा। तो 14 घंटा काम करने के लिए उसको 8 से 12,000 रुपया मिल रहा है। उसमें उसका रहना है, खाना है। उसके पिताजी 65 साल के एज के, वो मजदूरी कर रहे थे यहाँ पर। अब हमको फीस कितना दिया? 499, मतलब 499 रुपया। हाँ, 499 फीस दिया और वहां पढ़ लिया। उसके पास मोबाइल भी नहीं पढ़ने के लिए, तो दूसरे मोबाइल में करके, उसका बटन वाला मोबाइल था, तो दूसरे के मोबाइल में डाउनलोड करके पढ़ रहा है। उसका साथी सो गया तो उसका मोबाइल लेके पढ़ रहा है। अच्छा, ये हाल था उसका यहाँ पर। आज वो डबल स्टार लगा के आया, दरोगा हो गया। तो देखिए, जब ऐसे लोग जब जाएंगे तो सच में वो गरीबी को समझेंगे यहाँ। तो एक जब सामूहिक कल्चर होता है ना कि हम उसका साथ दे, उसका साथ दे, तो ये सही होता है। यहाँ से वो वाली भावना होने। अच्छा, एक और चीज क्या है, एक बड़े बिहार के ही हैं और अभी वो सेटल्ड है कानपुर में और बड़ा अच्छा उनकी फैक्ट्रीज वगैरह चलती है। हमको एक बात बताएंगे सर, जानते हैं वहाँ लोग ना लोन को इनकम समझ बैठे हैं। अच्छा, लोन को इनकम समझ बैठे हैं। हाँ। जैसे यहाँ पर क्या है कि किसी को लोन दीजिए बिजनेस के लिए, तो पहले बिजनेस के बारे में आप जानिए, समझिए, जिस चीज के लिए, तो एक दायित्व बनता है टाइम से लौटा। बिल्कुल। क्योंकि जब भी देखिएगा बड़ा बिजनेस के लिए ना थोड़ा क्रेडिट वगैरह चलते रहना चाहिए। तो ये सब चीजें को एक इकोसिस्टम जब बन जाएगा ना, तो ज्यादा डेवलप होना चाहिए। और भी कई सारी फैक्ट्रीज वगैरह वाले लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई। हम बड़ा हाथ जोड़ के कहते हैं कि कभी बिहार में भी आइए, कभी बिहार में भी आइए। तो कहते हैं कि लेकिन बड़ी बेहतर कोशिश कर रहे थे शाहनवाज हुसैन, लेकिन उनसे मेरी बात हुई शाहनवाज हुसैन साहब से, तो उन्होंने अपना संग बताया कि एक मंत्री रहते हुए उनको कितना कष्ट झेलना पड़ा फैक्ट्रीज को लाने के लिए, जमीन पे उतर के काम करने के लिए यहाँ पर। तो हमको एक आदमी बता रहे थे कि शाहन साहब एक बात बताइए, फैक्ट्री तो लगा देंगे, लेकिन हम आप ही से कहते हैं कि हमको जमीन आप दिला सकते हैं बिना मुकदमा वाला? 10 प्लॉट में से 8 को विवादित निकल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग क्या करें यहाँ पे? 2-4 साल तो उसी में लग जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे इसको सुधार होना चाहिए, लेकिन जिस कछुआ की रफ्तार से सुधार हो रही है उसमें और तेजी लाने की जरूरत है। चलिए, आप तो नीतीश कुमार जी से मिले थे पिछले दिनों, उस पर हम आते हैं। खान सर, हम यह समझना चाहते हैं, मैंने कहा आपको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन अभी आपने कहा कि देखिए देख लेंगे। एक बात बिहार में कही जाती है, जब आप हजार बच्चों को पढ़ाते हैं तो छात्रों में भी गुटबाजी होती है, बहुत गुटबाजी होती है, और उस गुटबाजी से निपटना भी एक बड़ा काम हो जाता है। वहां भी देखिए, चाहे वो पास होने वाले हो, फेल होने वाले हो, जब देख लेने और बता देने वाली नौबत आती है तो खान सर क्या करते हैं? देखिए, हमको गुस्सा नहीं आता है, ये गलत बात है। गलत बात है, गुस्सा आता है। हाँ। अगर कोई लिमिट क्रॉस करता है तो हम उसको कहते हैं कि देखो, अगर तुम लिमिट क्रॉस कर गए ना, तो हम तुमको निर्जीव समझ के पीटेंगे। निर्जीव समझ के पीटेंगे? अच्छा, इमोशन तो हटा देना है। कुछ बच्चे कहते हैं कि चल तोरा देख लेंगे। एक बार 11 बजे की बात है, 11 साढ़े 12 रात हो रहा था, तो हम कैंपस के बाहर देख रहे थे कि बच्चों को आने जाने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, क्योंकि लंबे समय में। तो एक रिक्शा वाला भाई जा रहा था, अपना रिक्शा लेके जा रहा, बगल से एक स्कॉर्पियो वाला गुजरा और इतना बदतमीजी से वो गाड़ी चला रहा था। स्कॉर्पियो वाला एकदम सटा के निकला, वो इंसान गिर गया, डर के गिर गया, चोट नहीं लगा, थोड़ी दूर से निकला। तो हम दौड़ के उसको उठाने गए, उठाए लोग, तो हमको ऐसे झाड़ दिया,
कह रहा है कि स्कॉर्पियो वाला इसको हमारा आदमी उठा लेगा। अच्छा। हमको इतना जोर गुस्सा लगा ना, हम कहे कि भाई यार स्कॉर्पियो वाला बोल रहा है इसको मेरा आदमी उठा मतलब ले। वो वाला जी, कह रहा है ना बिल्कुल। कि हमारा आदमी इसको देख लेगा। हाँ। तो हमको अजीब सा लगा, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि इसको सिंपैथी दिखाएं या जी, गुस्सा दिखाएं बिल्कुल, इसको, हाँ। कि भाई तुम्हारा आदमी देख लेगा। वो निकल गया 100 के स्पीड में आगे। रात 11 बजे पूरी सड़कें खाली रहती जी, हैं। क्या बोलिएगा, बच्चे सबका गुट, तुम बाहर निकल हम तुमको देख लेंगे। तो हमारे पास अगर ये इस टाइप का कोई बोल देता है ना कि बाहर निकल तुमको देख लेंगे, तो दोनों का इलाज करते हैं। दोनों का इलाज करते हैं, बिल्कुल जरूरी। ये मानसिकता गलत है। कैसे इलाज करते हैं? अब जो इस तरह का अलग अलग एंटीबायोटिक है, अलग अलग एंटीबायोटिक है जो जिस लेवल का रहेगा हाँ। उस लेवल पे। अब अगर कोई लड़की को परेशान करने लगे, हाँ। पढ़ने, एक लड़कियां जो पढ़ने आती है, अपने माँ बाप से लड़ी है, समाज से लड़ी, उसको कोई डिस्टर्ब करेगा। और दूसरा सबसे बड़ा उसकी हिम्मत देखिए, मेरे हाथ पे राखी बांधी है, आपके हाथ पर राखी बांधी। उसको कोई अगर बोल दिया, पढ़ाई में डिस्टर्ब कर दिया, हाँ। तो फिर हम एक मशीन बन जाएंगे। अच्छा। जैसे एक मशीन को टारगेट दे दिया जाता है, इसको सुधार दो, हाँ। तो सुधार देगा। इमोशन, फीलिंग सब खत्म। अच्छा। फिर तो उनको हम कह देंगे, या तो तुम अगर किसी लड़की को इतना लेवल से टॉर्चर कर दिया कोई, तो फिर तो हम छोड़ेंगे नहीं। जिनको पढ़ा होगा, जो अगर देखेंगे तो याद करते होंगे, हाँ। चेहरा देख के मेरा कांप जाएंगे, चेहरा देख के कांप जाएंगे, इस हद तक हम लोग चले जाएंगे। अच्छा। क्योंकि महिलाओं का पढ़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जैसे आप देखिए, देश परेशान है एक समस्या की, जनसंख्या को लेकर। इसका एक आजादी से लेके आज तक प्रयास किया जा रहा है, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। अब जनसंख्या, बच्चे को अपने पेट में पालना किसको, एक माँ को है। और जनसंख्या नियंत्रण का आप स्लोगन सुना रहे हैं पुरुष को। बिल्कुल। एक माँ अगर न चाहे कि वो 2 से ज्यादा बच्चे को जन्म देना, किसी हद तक नहीं कर सकती, उसी को अपने पेट में रखना है वहां पे, वो उसके लिए प्रिकॉशन लेगी। पढ़ी लिखी इतना है कि उसको हर तरह की मेडिसिन पता है। तो महिलाओं को शिक्षा दीजिए कि जनसंख्या नियंत्रण करना आपका काम है। तो महिलाओं के अगर शिक्षा दे देंगे ना, तो एक ऐसा हथियार है जो हर घर में, किसी की भी पहली शिक्षा उसकी माँ होती है। तो ये बहुत जरूरी है उनको शिक्षा देना यहाँ पर। और जब गार्जियन, हम लोग के पास जब बच्चे आते हैं, जब संस्कारी घर से आते हैं, देख के दिल खुश हो जाता है, दिल से आशीर्वाद देते हैं, दिल से आशीर्वाद एकदम अलग जाता है आशीर्वाद। अब किसी को स्टेज पे चढ़ के आदमी मुंह से नहीं, दिल से एकदम बद्दुआ निकलती है कि इतना बदतमीज इंसान बगल के बैठे किसी को मार देगा। अच्छा, ये भी होता है। ये अब बाद में धोआएगा दोनों। अच्छा, धोआएगा दोनों। हाँ। लेकिन हिम्मत कैसे होगी? हाँ। यहाँ ऑटो में बैठने के लिए लड़ाई कर ले रहा है सब। अच्छा। ये तो मानसिकता हो गई है लड़कों की कि तुम घसक। अरे भाई, तुम पढ़ाई करने आए हो पटना, पढ़ो, अपना गाड़ी 4 व्हीलर खरीद लेना। बिल्कुल। और मजा कब है, अपनी सैलरी से जी। आप शोरूम में जाइए, तो पिताजी को ले जाइए उसी पुराने कपड़ों में, बिल्कुल। उसी माँ के घिसे हुए चप्पल पर, उसी माँ के मैले आंचल पर, उसी फटे हुए आंचल जब भी रहे गरीब का, लेकिन आंचल सर पे ही रहेगा। उस आंचल पे जब शीशे का शोरूम हटाइए, और जब बेटा अपनी सैलरी से दे, ये खुशी है, ये असली है। और इस चीज में लगाना चाहिए कि देखते हैं कौन माँ बाप का कितनी सेवा कर सकता है। तो आप दे दनादन भी कर देते हैं। जरूरी हो गया। आजकल के बच्चे ना कोरोना के बाद ना मोटिवेटेड है, बट मेहनती कम होते जा रहे हैं। वो अब सोचिए कितना मेहनती कम हो गए हैं कि वो वीडियो देख रहे हैं और घसकाते जा रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि नीचे से क्या आएगा। अच्छा। मतलब वो टारगेट है उनका कि टाइम पास करना। पहले क्या था कि वो मूवी देखते थे तो उन्हें पता था, वो टाइप करते होंगे कि हमें ये मूवी देखनी है। अब वो स्क्रॉल कर रहे हैं, मतलब उन्हें ये भी नहीं पता कि नीचे से क्या वीडियो आएगा। लोग कहते भी हैं कि खान सर को बड़ा गुस्सा आता है जो लोग केवल मोबाइल में ही लगे रहते हैं। बर्बाद हो रहे हैं बच्चे, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा। अब हम लोग तो भैया इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल चला, बिल्कुल, हमें पता है कि किस तरह से बच्चे जा रहे हैं। हम कहते हैं बच्चों को तुम टारगेटेड देखो कि तुम्हें ये मूवी देखनी है या फिर ये वीडियो देखनी है। ये जो घसकाते जा रहे हो, कभी डांस आ गया, कभी कॉमेडी आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी प्रैंक आ गया, कभी कुछ आ गया, क्या मतलब बनता है इसका? मतलब आप फ्री बैठे हो, उसको पता नहीं चलेगा 300-400 वीडियो खसका के देख लिया। हर कोई तो रील बनाने में लग गया है। तो यही तो प्रॉब्लम है देश की। करियर कब बनेगा? करियर कब बनेगा? करियर बनाने का एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है। जैसे जहाज को रनवे पे दौड़ने के लिए एक फिक्स टाइम होता है कि इतने टाइम पे आपको टेक ऑफ कर देना, वरना जाके लड़ जाएंगे। अब ये इन गधों को नहीं समझ में आ रहा है कि ये 20 से 25 के एज है, एकदम त्याग का एज है। इसमें अगर वो कुछ भी करते हैं तो बहुत खराब है। लेकिन यंग बच्चे को अभी समझ में नहीं आ रहा, वो हाईली मतलब। खान सर, अभी आपने कहा कि आप राखी बंधवाते हैं। देखिए, आप मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान हैं, और मैं कई मुसलमानों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं छोड़िए खान सर की बात मत कीजिए, वो तो राखी भी बंधवा लेते हैं, बाबा धाम का प्रसाद भी बांट देते हैं और हनुमान जी की जय भी बोल देते हैं। तो ये टिप्पणियाँ मतलब आपको बुरी नहीं लगती है कि आप बाबा धाम का प्रसाद भी बांट देते हैं, राखी भी बंधवा लेते हैं, और लड़कियाँ बहुत प्यार से आपको भाई मानकर राखी बांधती है?
ये तो मेरा सौभाग्य है कि जो हमको दुनिया में सबसे ज्यादा राखी बांधी जाती है, मेरी अपनी बहन नहीं, लेकिन हम दुनिया में सबसे ज्यादा राखी बंधवाते हैं। और इंसान का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? इंसानियत का। कोई व्यक्ति अगर वैष्णो देवी गया है तो कितना कष्ट से गया होगा। बिल्कुल। कोई पैदल गया है बाबा धाम, उसके पैर सूज जाते हैं, कितना कष्ट से गया होगा। उसकी श्रद्धा है कि हम अपने खान सर को भी ले जाकर प्रसाद देंगे, खान सर को भी ले जाकर प्रसाद, तो हम उसको उसी श्रद्धा से ले लेते हैं प्रसाद, श्रद्धा से ले उसके सामने खा लेते हैं। अच्छा, उसके सामने कहीं इसको ऐसा ना लगे कि खाएंगे कि नहीं खाएंगे। थोड़ा सा उसके सामने खा लेते हैं भाई, चलो। क्योंकि उस इंसान का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? इंसानियत। तो अगर इंसान के अंदर से इंसानियत ही चली जाए तो फिर धर्म का मतलब क्या है? और अगर ऊपर वाला एक चीज को भी लगता है कि उसकी बनाई हुई दुनिया है, उसको लगता है कि एक ही तरह के लोग रहे तो एक ही तरह के लोग को भेजता। वो सबको भेजता ही नहीं, सबकी जरूरत है तभी तो उसने सबको भेजा है। तो सबसे जरूरी चीज है इंसानियत। हमको अगर कोई श्रद्धा से ले आएगा हम वहां पे जाएंगे। हमको कोई अगर कोई सिरनी तबर्रुक देता है तो हम उसी इज्जत से लेंगे जिस हिसाब से कोई मंदिर का प्रसाद देगा। और चाहे वो गुरुद्वारा में हमें खाना दे। गुरुद्वारा में तो हम स्वयं अपने खराब समय में खाना खाए हैं। अच्छा, गुरुद्वारा में आपने खराब समय में? वहां भी खाना खाया। खराब समय भी रहा है तो खान सर की जिंदगी में? अब हम कैसे बताएं हमको, कभी कभी तो समय इतना पुराना समय हम देखते हैं तो हम डर जाते हैं। अपने समय को अगर पुराने समय में अगर जाए तो लंगर में खाना पता था आपको? इसलिए हमको कभी भी देखिएगा, कई बार ये भी हो जाता है, मगर काफी श्रद्धा है हमको गुरुद्वारा के प्रति। अच्छा। आज भी हजारों बच्चों का, लोगों का पेट भरता है गुरुद्वारा। अगर वो लोग भी धर्म देख के ऐसे खिलाने लगे ना, न जाने कितने लोग भूखे मर जाएंगे। नहीं, आपकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि आप लंगर में खाने लगे थे? आपको तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष होता है। हम जैसे हमारे रिलेटिव में जितने लोग हैं सब लोग विदेश उदेश काम करने जाते हैं। हम लोग को भी सिखा दिया गया, इंटर पास किए, उसके बाद वेल्डिंग सीख ले आदमी, और ये सब जेसीबी उसीबी कुछ कुछ सीख के। अच्छा। और कहेंगे कि जाइए किसी उस्ताद के अंडर में काम कीजिएगा, धीरे धीरे सीख के आप विदेश चल जाइएगा यहाँ पे। लेकिन मम्मी मेरी कहे कि बाबू हम तुमको कहते हैं कि तुम थोड़ा सा समय लगाओ, पढ़ाई वढ़ाई करो यहाँ पे। तो चूंकि हम लोग एनडीए दिए थे तो इंटर के बाद यूपीएससी का परीक्षा देना अपने आप में एक चैलेंज रहता है। पहले ग्रेजुएट करो फिर। हाँ, तो यूपीएससी का जब पेपर में बैठे थे लोग तो हम लोग को लगा नहीं था कि एनडीए हो जाएगा। वहां गए लोग, फिर इंटरव्यू में गए, वहां भी हो गया। तो ऐसा लगा कि घर का अब तो सारा समस्या दूर बिल्कुल हो गया। लेकिन मेडिकल आउट हो जाने की वजह से नहीं फाइनल हो पाया वहां पे। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन आया तो एक लंबा समय लगा ग्रेजुएशन अपने पैसे से करना। फिर समझ में नहीं आता था कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो कभी होम ट्यूशन पढ़ाना, तो कभी ये। और कितना पैसा लेते थे सर होम ट्यूशन पढ़ाने में? तो सबका अलग अलग, कहीं 400 मिल गया, कोई 500 दे दिया। तो घर जाके पढ़ाना होता। कोई 4 किलोमीटर दूर है, कोई 5 किलोमीटर। साइकिल से जा रहे होते तो साइकिल का भी तो पैसा रहना चाहिए। साइकिल का भी पैसा नहीं था तो पैदल जाना पड़ता था। अच्छा। कुछ दिन बाद साइकिल लिए यहाँ पर। तो होता है, अपना अपना संघर्ष होता है। और एक समय आया था कि हम सोचे थे कि लौट जाते हैं, घर चलते हैं वहाँ पे, उसके बाद कोई काम हम सीख के विदेश चल जाएंगे यहाँ पे। तो लौटने के लिए आई थिंक कि 60 रुपए के आसपास की जरूरत होती थी। अच्छा। 40 रुपए था। अच्छा। हम कहे कि अब तो लौट भी नहीं पाएगा आदमी, कुछ दिन और काम कर लेते हैं। तो मतलब हम क्या बोले कि गरीबी को उतने पास से देखे ना कि कोई अपनी पत्नी को उतना पास से नहीं देखा होगा। अच्छा, गरीबी को उतने करीब आपने देखा है जितने करीब से पत्नी को भी लोगों ने। इसीलिए देखिएगा जब लॉकडाउन हुआ था ना तो हम 11 रुपए में पढ़ाए थे। 11 रुपए में? बिल्कुल। और उस समय भी समय में हमको, आप अभी दिवाली गया है, आप देखिएगा ना कुछ बच्चे ऐसे होंगे, हम लोग को अपना भी समय आता था कि जो दूसरे के बच्चे पटाखा छोड़ते थे तो उसी में हम लोग खुश हो जाते थे। दूसरे के बच्चे पटाखा छोड़ते थे तो वही खुश हो गया कि हाँ भाई तुम ही कर लो। चरखी होता है, कोई फुलझड़ी हो गया। तो हमको याद है कि हम लोग अगले दिन सुबह सुबह जाके ढूंढते थे, किसी की फुलझड़ी आधी रह गई, बिल्कुल, तो कोई बम नहीं फूटा तो उसको लेके आ जाते थे लोग। उसी से खुश हो गया आदमी। यहाँ पर किसी का बम नहीं फूटा तो उसके अंदर का बारूद कागज पे इकट्ठा करके माचिस जला के वही फुलझड़ी हो गया यहाँ पे। तो बड़ा तकलीफ रहता था। चलिए, तकलीफ तो रहा, लेकिन जब खान सर बनने लगे, पहली कक्षा को याद कीजिए, कितने बच्चे थे और क्या सुकून मिला था और क्या लगा था कि हम पढ़ा पाएंगे आगे? तो हम जब पहली से, जो कोई भी आदमी जब पहला दिन याद करता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि वो यहाँ गया। हमको भी नहीं पता था वहां पे। तो एक कोचिंग थी, उसने एडमिशन ले रखा था, बट उसके टीचर चले गए थे तो बड़ा हंगामा हुआ था पटना में ही। तो उसमें बहुत कम बच्चे बचे थे, 5-6 बच्चे थे आई थिंक। इतने ही बच्चे होंगे, 5 या 6 बच्चे थे। तो वहां गए पढ़ाने के लिए। तो क्या पढ़ा रहे थे उस दिन? हमको लगता है उस समय हमने स्टार्ट किया था पॉलिटी से। अच्छा। और बच्चों को लगा कि ये आदमी क्या पढ़ाएगा यहाँ पर। तो हम पढ़ाने गए तो बच्चे हम मजाक बना दिए। हम कहे कि सुनो, क्लास ओवर हो जाएगा ना तो तुमको जो बोलना है बोलना, तुमको मन करना गाली देना, मन करना भगा देना, स्टार्टिंग करके नहीं, शक्ल देख के नहीं।
तो पढ़ाने चालू किए तो बड़ा खुश हुए सब। अगले दिन वो 6 बच्चे कब 20 हो गए, कब 40 हो गए, एक हफ्ता के अंदर ना क्लास भर गया, पूरा क्लास भर गया। और ये हुआ कि 15 दिन के अंदर ना क्लास के 2 बीच का पार्टीशन तोड़ के बड़ा करना पड़ गया। अच्छा। और धीरे 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 सारे बच्चे आने लगे यहाँ। तो फिर पढ़ाने लगे ऐसे करके। तो जो भी बच्चा नया नया आता था ना, वो बड़ा संकोच करता था, ये आदमी से हम पढ़ पाएंगे। तो मेरे एक मित्र है मानस सर, अभी बिहार उसमें सरकारी टीचर है, मैथ के हैं वहाँ पर। उन्होंने हमसे कहा कि खान सर एक काम कीजिए, आप दाढ़ी रख लीजिए। दाढ़ी रख लीजिए। अच्छा। थोड़ा सा ना इससे ना एज को आप 10 साल बढ़ा के भी बोलिएगा ना तो खप जाता है। अच्छा, थोड़ा बहुत यहाँ पे। तो हम सोचे कि हाँ दाढ़ी रख लेना ठीक है। तो एक समय ऐसा था ना कि जब हम ऑफिस में बैठे थे तो एक बच्चा आया पढ़ने के लिए, तो कहा कौन पढ़ाएंगे? तो बोले सर कि खान सर पढ़ाएंगे। कह रहा कि खान सर ही पढ़ाएंगे ना। सुने कि बड़ा उस समय ऑनलाइन नहीं था कि कोई देख के नहीं, ऑफलाइन आप टीचर को देखना है तो क्लास में ही जाना पड़ेगा। तो उसी में ना कोई बोल दिया कि क्या बैठे हैं खान सर, पूछ लो ना यही पढ़ाएंगे। तो हमको देखा, थोड़ा देर देखा, कहा मेरा पैसा वापस करो। पैसा वापस करो। उस समय हम ना ग्रेजुएशन 3rd ईयर में थे। अच्छा, ग्रेजुएशन 3rd ईयर में आदमी का एज कितना ही रहता है। बिल्कुल। तो हम कहे क्या बात है भैया, यहाँ पे तो हम ऑफिस में बैठना ही छोड़ दिए। भैया हम देख लेगा तो जाएंगे। और एक बार ऐसे क्लास पूरा भरा हुआ था, नया बैच था, हम गए पढ़ाने के लिए, तो भीड़ लगी थी तो जा भी नहीं पाते थे। तो स्टेज वगैरह पे तो कैसे जाए, तो भीड़ में हम हटा रहे थे, अरे हटो, तो एक तो ढकेल दिया हमको स्टूडेंट। कहाँ जाएगा, दिख नहीं रहा, अंदर जगह नहीं है। अच्छा। तो हम कहेंगे मैं हम ही को पढ़ाना है, आप ही को हम ही को पढ़ाना है। फिर पढ़ाए। तो अब क्या है ना कि अब तो ऑनलाइन चीजें हो गई, अब सब पहले देख लेते हैं। नहीं तो पहले तो क्या था कि आप क्लास में ही जाके टीचर को दिखेंगे। और बच्चों को समझ में आता, कुछ कुछ कहते थे सर ये हमनी की उम्र के बाद लेकिन बड़ा ठीक पढ़ाएला। अंदर अंदर डिस्कस जो करते थे। बिल्कुल। तो वो एक दौर था वहाँ पे। धीरे धीरे जब भी ईमानदारी से ही पढ़ाए हम लोग यहाँ पर। आज भी कोशिश यही रहती है कि बच्चों को घर जाकर ना पढ़ना पड़े, घर जाकर ना पढ़ना। अच्छा खान सर, ये बताइए, देखिए आपको पढ़ाई से प्यार हो गया, पढ़ाने से प्यार हो गया, जिंदगी में प्यार हुआ कभी किसी लड़की से कि फुर्सत ही नहीं मिली? देखिए एक बहुत कड़वा सच है ना कि पैसा नहीं है ना तो ये सब कोई नहीं पूछेगा। पैसा नहीं तो लड़की नहीं पूछेगी, कोई नहीं पूछने वाला है। हम बच्चों से भी कहते हैं लड़का की सबसे बड़ी बदसूरती क्या होती है, उसका खाली जेब। अच्छा। लड़की सुंदर ना हो और लड़का कामयाब ना हो तो कोई उसको नहीं पूछने वाला, कोई नहीं पूछने वाला। तो संघर्ष ऐसा रहता था कि मतलब कपड़ा देख के लग जाता था कि दूसरे का लिया हुआ है। तो कई बार जैसे नहीं छोटा हो गया तो मोहरी खोल के बड़ा कर दिए। देहात में ऐसे हो जाता है कि कमर पुराना किसी का कपड़ा है तो उसका दूसरा कमर थोड़ा सा खोल के तो दिख जाता था इसमें। तो आदमी डर के मारे उधर नहीं जाता था कि क्या जाएंगे अपनी बेइज्जती खुद कराने के लिए। मतलब कोई लड़की पसंद भी आती थी तो जाने की हिम्मत। देखिए जब भयानक गरीबी रहेगी ना तो पसंदे नहीं आएगी, क्योंकि उसको लगेगा ना कि भैया हम कहाँ से, अपने खर्चा नहीं उठ रहा है, इसको चाउमीन बर्गर कहाँ से खिलाइएगा, चाउमीन बर्गर कहाँ से खिलाइएगा। तो होगा यहाँ पे। तो हकीकत में तो ये तो बच्चों को भी समझाते होंगे आज की तारीख में। हम बच्चों को भी आज के समय समझाते हैं, माँ बाप को भी कहते हैं कि लिमिटेड पैसा भेजिए। एक्सेस पैसा आ गया और टाइम हो गया ना तो इंसान बिगड़ जाता है। अच्छा। अगर बहुत पैसा आया लेकिन समय ही नहीं है तो इंसान नहीं बिगड़ेगा, और पैसा ही नहीं है तो भी नहीं बिगड़ेगा, तो भी नहीं क्या करेगा। लेकिन पैसा भी आ गया और समय भी है तो इसका कहीं ना कहीं उपयोग किया जाए, और उपयोग के चक्कर में दुरुपयोग हो जाता है। उपयोग के चक्कर में दुरुपयोग हो जाता है। वो जाएंगे कभी फिल्म दिखाने, कभी तारामंडल, कभी चाउमीन, कभी बर्गर, अपने खाएगा वो बर्फ वाला आइसक्रीम का 2 रुपया, खिलाना होगा तो यही वाला खाएगा 40 रुपया 40 रुपया वाला। वही डांटते हैं इन सब, वही डांटते। और सबको कहते हैं कि आजकल के यंग जनरेशन को लगता है ना कि यही सारी दुनिया है यहाँ, क्योंकि बहुत बड़ा पढ़ाओ तो हुआ नहीं। बिल्कुल। और इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, किसी का करियर खराब हो जाता है। क्या फायदा होता है इन चीजों से? तो बच्चों को समझाते हैं कि भाई तो अब कुछ समझ जाते हैं तो बन जाता है, नहीं समझ। लेकिन ब्रेकअप और पैचअप की बहुत सारी कहानियां आपको तो अपने संस्थान के भीतर से ही सुनने को मिलती होगी। जब हजार बच्चे क्लास में हो रहे होते हैं, फिर इन्हें कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब तो लोग बताने लगते अच्छा ये गायब है तो वो भी गायब होगी। कुछ ऐसे बच्चे आते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं उनको मार के, समझा के, मोटिवेट करके कैसे भी इससे दूर रखा जाए। और हम बच्चों से भी कहते हैं देखो भाई, जो इस दुनिया में चला गया, प्रेम, राजनीति और धर्म, ये 3 नशा जिसको चढ़ गया, प्रेम, राजनीति और धर्म, ये अपने से उतरता है जब ये उसका असली चेहरा जान जाता है, असलियत जान जाता है यहाँ पर, तो समझ में आता है। धर्म तो ठीक अच्छी चीज है कि भैया आप मतलब गलत कामों से दूर रहिए, यही सिखाता है। लेकिन उसका जो खराब रूप है कि हम दूसरे को गरिया दे, ये वाला अच्छी चीज नहीं है यहाँ पर। तो प्रेम में भी जब तक वो खुद लाभ नहीं खाएगा ना, तब तक वो सुधरता नहीं। हम आपको समझाएंगे तो कहेगा सर कि ये सबको क्या है, ये सबको कुछ बुझाता है, कुछ बुझाता है।
हाँ। और अपने को बहुत होशियार समझेगा। तो इसलिए हम दुआ मांगते हैं कि ये तो चला गया है, जी, जल्दी लात खा जाए, जल्दी लात खा जाए, जल्दी लात खा जाए, कि समय रहते उतर जाए। कैसे कोई हवाई जहाज से कूद गया है तो पैराशूट खुल जी। जाए, तो वैसे ही वो गया मतलब गया, उसका जल्दी लात खा जाए ताकि समय बच जाए। जी। और जो लात खा गया है एक बार ना, फिर वो नहीं, देहात में कहा जाता फिर सियार तरकुल के नीचे जाइए, उसके बाद वो सुधर जाते हैं लोग। लेकिन दिक्कत यह होता है देर में लात खाते हैं तो फिर सुधरने तो खान साहब को किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ, सीधे शादी हो गई? ये अभी इस सब में कोई मतलब टाइम ही नहीं मिला, और आदमी इसको ना देख भी नहीं पाया। हकीकत में हिम्मत ही नहीं करेगा जब पैसा नहीं रहेगा। तो उसके बाद से शिक्षा में आए लोग, हम लोग यहाँ पर, तो इसी में कभी फुर्सत नहीं मिला, पढ़ाने गया। पैसा बहुत हो गया आपके पास, लोग कहता है कितना है पता ही नहीं, लोग कहता है अकूत हो गया है। ऐसा कोई नहीं, हम लोग 200-250 रुपए में पढ़ाने वाले आदमी, उस पे भी 18% जीएसटी, 2% पेमेंट गेटवे, 30% टैक्स से सरचार्ज जोड़ के 55% तो सरकारें लेके चली गई। अच्छा। उस पे बिजली बिल, स्टाफ मेंटेनेंस से करके चले गए। 200 रुपए में अगर हम लोग पढ़ाएंगे लोग तो 80 में तो दिक्कत नहीं रहता है ना। अब देखिए जो भी बच्चों के लिए हो सकता है ना, हम लोग उतना कर देते हैं। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी खर्च है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च है, हर जगह टीचर पे खर्च है, हर जगह सेंटर खोलना है। तो होता क्या है ना कि लोगों को इनकम दिखता है, एक्सपेंस नहीं दिखता। एक्सपेंस नहीं दिखता, ये एक है जी जी। आजकल तो आप बाहर से भी, दिल्ली से भी बड़े बड़े शिक्षकों को बुलाने लगे हैं, महंगे महंगे शिक्षकों को बुलाने लगे हैं। तो दिल्ली से जो शिक्षक आ रहे हैं, क्या वो बच्चों को ठीक से समझ पा रहे हैं कि बिहार के बच्चे पढ़ना क्या चाहते हैं, उनकी सफलता की राह? आपको ताज्जुब होगा जी कि हमारा सेंटर दिल्ली में भी है और पटना में भी है। जी। तो जो बच्चे दिल्ली एक सेक्टर 62 में भी है ना, और सेक्टर 62 में, नोएडा में है वो बड़ा ऑफिस, मेरे घर के आसपास ही है, वहां पे ही सेक्टर 62 में, नोएडा में जी। तो जितने टीचर होते हैं, जैसे हमने नीट पढ़ाए और नीट जेई हो गया, तो जितने बेस्ट फैकल्टी कोटा के थे उनको पटना ले आ दिए। उनको एकोमोडेशन है, पढ़ना है, ले आना ले जाना, पढ़ा के छोड़ देना। जितने यूपीएससी और बीपीएससी के थे दिल्ली से ले आए, कोई झांसी से है वहां से उठा के लाए, कोई आगरा से वहां से लाए, सबको यहाँ एकोमोडेट किए, ये लोग पढ़ा रहे हैं। इतनी बेस्ट पढ़ाई हो रही है कि आप कभी हमारे यहाँ नीट में, जेई में या बीपीएससी या यूपीएससी में रैंडम कभी चले जाएंगे तो बच्चे कभी नहीं कह सकते हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। अच्छा। अब ताज्जुब ये हुआ कि एक बच्चा हमारे यहाँ दिल्ली में था और वहां से कहा कि सर हमको पटना भेज दीजिए। अच्छा। कहा कि सर पहले जो पढ़ाई दिल्ली में होती थी ना, अब दिल्ली में केवल हवाबाजी ज्यादा रह गई है। अच्छा। क्योंकि पुराने टीचर का चेहरा दिखाया जाता है, बिल्कुल, और वो क्लास ओरिएंटेशन लेंगे, उनका नाम दिखा दिया जाएगा, हटा देंगे। हद तो तब हो गया, हमारे यहाँ जो पढ़ाने वाले सीनियर फैकल्टीज हैं, आप बहुत लोगों को आप जानते होंगे, और बच्चे जो पढ़ते हैं उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट दिल्ली के नामी संस्थानों में पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। अब बताइए वो संस्था अपने आप से कभी आंख में आंख मिला पाएगा कि जो बच्चों ने 1-2 लाख रुपया फीस दिया है उनको ओरिएंटेशन दिखा के या फिर ऐसे बी लाइन के टीचर्स को पढ़ाने के लिए कभी पढ़ाएंगे? नहीं होगा। तो अब क्या है ना कि अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, कोटा जाने की जरूरत नहीं है। और हम लोग के इस प्रयास से ये हुआ है कि इस साल दिल्ली में भी एडमिशन घट गए हैं जी, कोटा में भी एडमिशन घट गए हैं। क्यों जाएगा? बिल्कुल। ना कुआं प्यासे के पास जाए, ना प्यासा कुआं के पास जाए, कुएं की संख्या बढ़ा दी जाए, जो जहां है वहां से पी ले। बिल्कुल बिल्कुल। क्या घमंड। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि खान सर जो है वो भविष्य वक्ता भी बन जाते हैं। बीपीएससी की क्लर्क की प्रेरणा मुझे याद है, आपने उसे कहा था कुछ दिनों पहले कि जाकर सो जाओ, तुम्हें तो कोई रोक ही नहीं सकता है। किसी बच्चे पर आप फिदा हो जाते हैं तो 1 रुपये में पढ़ा देते हैं। तो ये भविष्यवाणी कहाँ से आप करने लगते हैं? कुछ सीख लिया है, ज्योतिषी किया आपने? नहीं, जो या पढ़ लेते हैं? जो प्रेरणा थी जी, वो वाकई बहुत पढ़ने में अच्छी जी, डिसिप्लिन और डेडिकेशन था पढ़ाई के प्रति। जब पढ़ने वाले बच्चों का ना 1-8 नंबर से नहीं होता है तो डिप्रेस्ड हो जाते हैं जी। उन्हें लगता है कि उनमें बहुत कमियां हैं क्योंकि वो पढ़ने वाले होते हैं। जब वो सामने आते हैं तो हम लोग बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप पढ़ने वाले हैं, एक्स्ट्रा सिंसियर होने की वजह से आपको बर्डन लग रहा है। बिल्कुल। तो वो भी बड़ा टेंशन में थी, तो हमने बताया कि देखिए भाई, आपको इस सब से करने की जरूरत नहीं है, आप नहीं होगा तो आप आके हमको रहन दीजिएगा। तो कहिए सही पक्का हुआ, रैंक 3 आया था। और गर्ल्स उसमें अगर कैटेगरी वाइज गर्ल्स देखेंगे तो रैंक 1 था। अभी ट्रेनिंग में है, डीएसपी है, बहुत बेहतर। तो होता है, वो पढ़ने वाले जो भी अच्छे रहेंगे, सिंसियर रहेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये जो 1000 बच्चे होते हैं, उनकी आंखों को देख आप समझ लेते हैं कि ये बच्चा अच्छा करेगा, ये बच्चा तो नहीं। मेजॉरिटी को तो समझ में आ जाता है कि जो लेबोरियस होते हैं उनको आदमी बता देता है। और कुछ ये जो स्वप्नशील होते हैं ना, कहते हैं उतना तो हम पढ़ेंगे तो हमरो हो जाएगा, उतना पढ़ ही नहीं पाएगा, उतना पढ़ ही नहीं पाएगा। एक बैठक में 4-4 घंटा पढ़ने वाले बच्चे अगर मिल जाए तो कोई भी एग्जाम निकाल ले। लेकिन आजकल के बच्चों को आधा
पढ़ने टाइम पे पानी बोतल ले लेगा, कुछ खाने वाला ले लेगा, पढ़ेगा 2 पन्ना पढ़ेगा, फिर पलटेगा, कुछ खाएगा, फिर जाएगा वॉशरूम, फिर आएगा, पढ़ेगा, फिर देखेगा, मोबाइल चेक कर ले, फिर मम्मी से बात कर ले, मुंह धो के पढ़ते हैं। ये सारा डेकोरेशन वाले कभी कुछ नहीं कर सकते। आप जमीन पे बैठे हो, जमीन पे पढ़ो जी। तो उनके लिए क्या है कि पहले ड्रेस चेंज कर लेते हैं। पढ़ने वाला बच्चा क्या करेगा, आया फटाक से कोई नोट्स देखा तो 2 मिनट खड़े खड़े रिवीजन कर लिया, क्योंकि हर सब्जेक्ट में अलग अलग चीजें भूलती हैं। हिस्ट्री में कुछ डेट भूल जाता है, गांधी जी का असहयोग आंदोलन थोड़े भूलेगा, किसी डेटवा भूल जाएगा, बिल्कुल, किस दिन क्या हुआ, फटाफट थोड़ा सा इसको देख लेगा, हंसते खेलते घूमते फिरते ऐसे कर देगा। आई जो फुर्सतिया होते हैं भोजगरी कोहड़ा रोपने वाले, इन सबको बहुत दिक्कत होता है, इनको दिक्कत होता है। तो आप ठीक है समझ जाते हैं कि ये लड़का कर सकता है, ये लड़का नहीं कर सकता है। चलिए एक बात हम और पूछ लेते हैं कि आपने कहा हमने बहुत गरीबी देखी है, कुछ लड़के ऐसे भी आते होंगे जिनके पास 200 रुपये भी देने के लिए नहीं होते हैं, पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये जो उसके भीतर मेधा है और लगन है। देखिए हमारे पास ना गरीब विद्यार्थी नहीं लौट सकता है, नहीं लौट सकता है, कभी नहीं लौट सकता। ये खान सर की गारंटी, ये मेरी गारंटी। लेकिन गरीब के साथ साथ वो पढ़ने वाला होना चाहिए, पढ़ने वाला होना चाहिए। गरीब के साथ साथ बदतमीजी करने वाला नहीं, बदतमीजी करने वाला नहीं। एक लड़की आई थी और बाइक से आए वहां पे और कह रही कि हमारा एडमिशन फ्री कर दीजिए। तो पूछा कि क्या रीजन है, कहा कि सर बोले हैं जिसको मन पढ़ना वो पढ़ सकता है। अच्छा, इस टाइप का नहीं, इस टाइप का नहीं। आप मोटरसाइकिल से आ रहे हो और कह रहे हो कि सर को बुलाइए, ये वाली चीज ये नहीं चलेगा। कौन, हम इतने दिन के टीचिंग का अनुभव बता रहे हैं, जो गरीब है जी, गरीबी सबसे पहले हिम्मत छीन लेती है, वो बोल ही नहीं पाएगा, वो चुपचाप ऑफिस के किनारे खड़ा रहेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना कैसे चाहिए, मिले क्या। तो हम लोग की पूरी एक्सपर्ट टीम वो जान जाएगी कोई दिक्कत है आपको, वो देख के बता देगा यहाँ पे। और ये जो वो वाला जो होता है ना कि नहीं हम मौके का फायदा उठाए, वो वाला नहीं। दूसरी ये सब इतनी सस्ती हो गई, रिचार्ज से सस्ता तो पढ़ाई है। रिचार्ज से तो अगर वो पटना आके पढ़ेगा तो उसको रहना खाना तो हम उसको तो खुद से बेयर करना पड़ेगा, कितना महंगाई है आप जान रहे हैं। तो आज कोई बच्चा घर बैठे पढ़ सकता है यहाँ पे, तो घर बैठे हमारे बैच का एक बच्चा था, मुकेश नाम था, अभी बीपीएससी में वो अधिकारी है, उसका घर खपड़ा का था, पढ़ने को टेबल नहीं था, तो बांस ऐसे गाड़ के अब फट्टा जोड़ के उसको टेबल बनाया था पढ़ने के लिए। घर वाले कहते थे सब कि ये क्या बनेगा। जब अधिकारी बन के गया तो जब पीटी निकाला, मेंस निकाला, तो उसके चेहरे पे खुशी ही नहीं थी। अच्छा, चेहरे पे खुशी ही नहीं थी। मेंस निकाल लिया बीपीएससी। अच्छा, हम कहे क्या बाबू मुकेश, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, पारिवारिक टेंशन? तो कह रहा है कि सर मेरे भैया चाय बेचते हैं, मेरे भैया चाय बेचते हैं और पैसा क्या दिक्कत है, कोई बढ़िया कपड़ा मिल जाएगा एक दिन के लिए इंटरव्यू में पहनने के लिए। सोचिए उस व्यक्ति को टेंशन इस बात का था कि इंटरव्यू है, इस बात का टेंशन नहीं, टेंशन इस बात का कि हम बढ़िया कपड़ा एक दिन के लिए कपड़ा कहां से, सर भाड़ा पे कोई देता हो तो दिला दीजिए ना। आज वो बच्चा बीपीएससी पीसीएस अधिकारी बन के बैठा हुआ है। तो ये लोग के हाथ में, तो कोई गरीब हमारे यहाँ से नहीं लौट सकता है। आज भी कोई हैंडीकेप है जी, किसी को कोई असाध्य बीमारी है, ट्रांसजेंडर है या ट्रांसजेंडर, किसी को पैसा नहीं लेते हैं। और हमारे बैच में इतनी भीड़ होती है कि कम से कम 250-300 तो खड़े रहते हैं विद्यार्थी। बिल्कुल। लेकिन आज भी आप किसी बच्चे से पूछिएगा जो मेरे यहाँ ऑफलाइन पढ़ता है, आगे के 50 बच्चों का सीट हमेशा खाली रहता है। जो गरीब है, हैंडीकेप है, वो वहां बैठ के पढ़ते हैं। अच्छा, देखिए जो पैसा दिया है वो पीछे बैठे, वो अगर जगह नहीं है तो पहले बात तो पीछे बैठे, जगह नहीं है तो खड़ा रहेगा, नहीं तो दूसरे हॉल में जाएगा। लेकिन जो गरीब है या फिर हैंडीकैप है, ट्रांसजेंडर है, उसके लिए सीट है, बिल्कुल रिजर्व सीट है। अब फर्स्ट बेंच पे, आप पैसा भी नहीं दिया यहाँ पे। तो ये सब हमारी कोचिंग में ज्यादातर ऐसे ही बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। चलिए खान सर की राजनीति शिक्षा तो नहीं है, बात हम समझ गए, लेकिन पिछले दिनों आप नीतीश कुमार से मिलने गए थे, बिहार के मुख्यमंत्री से, जिनकी सेहत को लेकर बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं कि वो बेस्ट ऑफ माइंड में नहीं है और तमाम सारी बातें चलती रहती हैं। लेकिन आपने नीतीश कुमार से मिलने के बाद कहा कि वो तो अभी इतने सेहतमंद हैं कि 5 IAS के बराबर वह काम कर सकते हैं। यह कैसे आपने अनुभव हासिल कर लिया और इस मुलाकात के पीछे वजह क्या थी, क्या मंशा थी खान सर की? देखिए मुलाकात, हम तो शिक्षक है तो विद्यार्थियों के मुद्दे पे मिलेंगे यहाँ पर, तो विद्यार्थियों के मुद्दे पे मिलना था और कई सारी बीपीएससी वगैरह चीजों की लेके थी यहाँ पर। हम ऐसे कहें कि मेरे सामने 3-4 फाइलें आई, 3-4 फाइलें आई, हम वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के हाई लेवल की फाइलें आई, वहाँ पे उन्होंने खड़ा कराया, 5 मिनट में सॉल्व किए, ऐसे ऐसे पूरी फाइल में कहीं कुछ प्रॉब्लम था। अच्छा, वो पढ़ते गए, उनका नजर उसी जगह गया। हाँ, ऐसे कैसे होगा यहाँ पे, इसको तो हम बोले थे, किसी मैटर को बोले थे, इनको तो हम
16 में हम बोल दिए थे, अभी तक कोई फाइल हो गया बिल्कुल बिल्कुल कि 2016 में ये था, 18 में ये था। डिपार्टमेंट कोई आज की तो है नहीं, यहाँ से ये ऐसे 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 हो गया। तो हम कोई चीजें मतलब कैसी कैसी बाहर कहानियां बना देंगे। बाकी आदमी रहता चलो ना देख रहे हैं, वहां पर खड़े खड़े 3-4 फाइल को निपटा के भेज दिए। उनके टेबल पे आज भी कोई जाएगा तो एक भी फाइल नहीं मिलेगी, फाइल नहीं मिलेगी। जो लेके जाएंगे तुरंत काम करके भेज देंगे। अच्छा, बाकी अब किसी का एज है तो बाल पकेगा ही पकेगा। वो तो पकेगा तो फिर आप उस आधार पे कहिए बाल पक गया, काम लायक नहीं है, तो गलत बात है। लेकिन आज भी वो इंसान मतलब हर चीज को दिमाग आपको में लगता है कि 2025 में लीड करने की स्थिति में वो अब भी हैं? ये सब चीजें तो आप ज्यादा बेटर दे लेंगे, लेकिन स्वास्थ्य के मामले पे कोई सवाल हमसे नहीं उठा सकता। एज है तो एज का चीज तो। चलिए आखिरी सवाल पर आते हैं। इधर के दिनों में बीपीएससी को लेकर बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग क्वेश्चन पेपर होंगे, और इसे लेकर आप भी कंसर्न हैं कि छात्रों की बात है। क्या ये समस्या आ गई है जो आप समझते हैं कि सही नहीं है, इसे इस तरीके से सही किया जाना चाहिए? देखिए अभी क्या है ना कि हम लोग को इस मुद्दे पे लेके 3-4 मीटिंग हो गई यहाँ पर। पहले क्या था कि हर एक जिले में अलग अलग पेपर की बात हो रही थी, उसे खत्म कर दिया गया कि अब हर जिले में अलग अलग नहीं होगा, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। कुछ एक और समस्या थी कि कई दिनों में पेपर होंगे, आज भी होगा कल भी होगा, उसको भी खत्म करके एक ही दिन पेपर होगा। अब बच्चों को ना थोड़ा सा क्या है ना कि जैसे अगर हम 3-4 अलग अलग पेपर एक ही एग्जाम के लेंगे तो उसको वो एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। तो कोशिश यही हम लोग की कि एक ही पेपर हो, जैसे एक ही दिन पेपर, जैसे बीपीएससी लेते आया वैसे, ताकि जो भी ये ना कहे कि गया वाला पेपर आसान था मुजफ्फरपुर वाला। हाँ, लेकिन कोई भी मतलब होता है ना कि एक चाल में बच्चों को फंस ना जाए, इसलिए होता क्या है कि जब भी 3-4 पेपर होगा, जब पहले बीपीएससी कहता 3800 जिला में अलग अलग होगा, अब उनका कहना है कि 3 जोन में बांट दिया जाएगा, जोन ए, जोन बी, जोन सी। अब जैसे 3 में बांटेंगे तो किसी का पेपर टफ होगा, किसी का पेपर आसान होगा। अब बच्चों को यहां समझना पड़ेगा कि ट्रैप में मत फंसे। बिल्कुल, क्योंकि ट्रैप में क्या होगा कि उनसे कहा जाएगा तीनों अलग अलग हम नॉर्मलाइज कर देंगे। नॉर्मलाइज में क्या होता है, जो ज्यादा पाया उसका कम करना है, जो कम पाया उसका बराबर करके एक फॉर्मूला के हिसाब से हो जाएगा। हमारा कहना है कि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दे मत उठाओ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वैध मान चुका है। जहां इसको मुद्दा बनाएंगे, सामने वाले के पास रखा हुआ आंसर है कि आप जो कह रहे हैं गलत है, उसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मान लिया। हमारा कहना है कि एक ही पेपर हो, एक ही पेपर। नॉर्मलाइजेशन शब्द निकालना ही नहीं है मुंह से, जैसे निकालेंगे उसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लीगल मान लिया, खत्म हो जाएगा। तो जैसे हम लोगों ने 38 पेपर था उसको ले आके 3 पेपर लाए हैं, विनती करेंगे कि भैया ये 3 पेपर काहे ले रहे हैं, एक के दिन पेपर लीजिए। आपको जितना टफ पेपर बनाना है बनाइए, बना दीजिए। आपको जितना सिक्योरिटी मन करना है कर लीजिए। आप सुबह 6 बजे एंट्री करा के ताला मार दीजिए, 12 बजे परीक्षा लीजिए। ये पेपर लीक भी तो इतना समस्या है। मैंने कहा पेपर लीक के चक्कर में आप एक चीज के ऑपरेशन करने के लिए दूसरा का जगह घाव नहीं दे दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जितनी बड़ी समस्या पेपर लीक है, उतनी ही भयानक समस्या नॉर्मलाइजेशन है। हम शब्द भी नहीं बोलना चाहते कि ये शब्द बोला जाए, फंस जाएगा आदमी। क्योंकि कई सारे एग्जाम में उसमें आप कैट में देखिए, मैट बड़े बड़े एग्जाम है, जाहिर तौर पर हो ही जाएगा ना कि दरभंगा का पेपर आसान, गया का पेपर कठिन, और इस पर फिर विवाद शुरू हो जाएगा। बच्चों को हम यही कहते हैं कि तुम इस बात का चर्चे मत करो नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन सुप्रीम कोर्ट लीगल मान के बैठा है। तुम जाओगे तुम्हारी हार फिक्स है, जो भी पेपर हो एक पेपर बस। तो हमारा कहना यही है। तो हम इसलिए हम बोलिए नहीं रहे कि सही है कि गलत है, लेकिन ये बहुत बड़ा समस्या है। आज तक ना किसी टीचर को समझ में आया है नॉर्मलाइजेशन, ना किसी विद्यार्थी को समझ में आया है। अब कोई नॉर्मलाइजेशन होता क्या, इसका सिद्धांत तो कुछ पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। एक साइंटिफिक फार्मूला है, तो बस कहना ये है कि एक ही पेपर लीजिए, एक ही पेपर बस, ना रहे सिंगल पेपर होगा तो सवाल ही नहीं आता नॉर्मलाइजेशन। तो चलिए, ये थे खान सर। आज हमने इनसे लंबी बातचीत की और देखिए इन्होंने जिंदगी के हर पहलू को आपके सामने रखा। यह बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। खान सर के लिए आपके पास सवाल कुछ होंगे तो वह भी लिखिए, आगे जब कभी हम बातचीत करेंगे तो उन सवालों का जवाब भी जानना चाहेंगे। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखा तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।